भारत से भारत को क्या लेना देना है, ये सारी चीज़ें हम लोग आज जानेंगे। सबसे बड़ी बात है कि आखिर युद्ध हो क्यों रहा है, ये एक जानेंगे हम लोग। सब जगह हम सुन रहे हैं युद्ध हो रहा है यूक्रेन और रसिया में। तो ये सबसे पहले ये युद्ध कब चालू हुआ था? 24 फरवरी 2022 को सुबह 4 बजे यूक्रेन पर हमला किया गया रसिया के द्वारा। और ये सारी तुम लोग बात जान गए हो। तो आज का टॉपिक जो है ये सिर्फ ये बताएंगे हम कि आखिर भारत को यूक्रेन चुनना चाहिए या रसिया चुनना चाहिए, किसको चुनना चाहिए? आप लोग का क्या कमेंट्स हो सकता है? बहुत सारे व्यक्ति ने कहा कि सर किसको, ये सवाल का जवाब क्या होना चाहिए, इसलिए हम आज बताना चाहते हैं बच्चों को कि इसका जवाब क्या होना चाहिए। रसिया को चुने या फिर यूक्रेन को चुने। तो भारत का सबसे विश्वसनीय, सबसे प्रिय रूस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप इतिहास उल्टा के जब देखेंगे कि भारत को जब जब संकट का सामना करना पड़ा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर, तब तब रूस ने भारत का साथ दिया है। आपको इसीलिए हम ये बता रहे हैं कि भारत को रूस का ही समर्थन करना चाहिए, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में कोई किसी का दोस्त और कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, सिर्फ यहाँ स्वार्थ होते हैं। तो अभी भारत के हित में है कि वो रसिया का सपोर्ट करे। जैसे कि आप ले लें, कब कब भारत का सपोर्ट किया है रसिया ने? सबसे पहले किया है गोवा के मुद्दे पर 1955 में। निकिता ख्रुश्चेव रसिया का शासक था, जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू को यह आश्वासन दिया था, आप टेंशन ना लें, सारे कुछ अच्छे हो जाए, और वहां पर गोवा के मुद्दे पर साथ दिया। उसके बाद 65 का जब युद्ध हुआ, तो 65 के युद्ध में, उसमें 71 में जब युद्ध हुआ वो मामले में, और कश्मीर के मामले में जब बात आती है तो रसिया हर समय वीटो कर देता है, और रसिया ये बोल देता है कि ये जो है भारत और पाकिस्तान का द्विपक्षीय मुद्दा है। कश्मीर के मुद्दे को क्या बताया? द्विपक्षीय मुद्दा। 1961 में भी वीटो किया। वीटो क्या होता है, इस पर एक दिन हम लोग और बात करेंगे कि वीटो क्या होता है। फिर उसके बाद 1991 में भी कश्मीर के मुद्दे पर रसिया ने वीटो किया था भारत के समर्थन में। तो अभी तक लेके 5-6 बार रसिया वीटो कर चुका है भारत के हित में लेके। और जब आज रसिया की बारी आती है तो क्या भारत उससे पीछे मुड़ जाए? मुड़ना चाहिए क्या? तो भारत को भी ये दिखाए कि सबसे प्रिय मित्र मेरा रूस ही है, इस बात को आप जानिए। उसके बाद आज अब ये देखेंगे, आप जब इतिहास यूक्रेन का देखेंगे तो यूक्रेन ने कभी भी भारत का साथ नहीं दिया है। इधर जब मिसाइल पर बातें हो, जब हम लोग परमाणु हथियार बना रहे थे, हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम, उन्होंने जब बनाया था, परमाणु का परीक्षण करने के लिए जा रहे थे, उस समय भी यूक्रेन ने भारत का विरोध किया था। सोचो, उस समय भी भारत का विरोध किया था यूक्रेन ने। पाकिस्तान के मुद्दे को भी उछाला था यूक्रेन ने ही। और आज स्थिति ये है कि जब यूएसएस
आर की बात, यूएसएसआर मतलब रसिया, रसिया और यूक्रेन की बात आती है तो हर समय भारत को रसिया को चुनना चाहिए, यूक्रेन को नहीं। जब ये संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत को अस्थाई सदस्य की बात आती है, अस्थाई 5 सदस्य, संयुक्त राष्ट्र संघ में अस्थाई 5 सदस्य, इससे तो बहुत सारे देश हैं, 100 से अधिक देशों का नामांकन है इसमें, सब उसके मेंबर हैं, लेकिन अस्थाई 5 ही देश है। पहला है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रसिया, ये 5 देश। अब रसिया बार बार इसकी वकालत करता है कि भारत को भी इसका अस्थाई सदस्य बनाया जाए, लेकिन इस पर भी विवाद खड़ा हो जाता है, उसमें भी विरोध कर देता है यूक्रेन। तो ये सब लेके आप देखेंगे तो यूक्रेन का साथ इंडिया को नहीं देना चाहिए, रसिया का ही देना चाहिए। समझ में आया? अच्छा सर, आप इस पर और हम क्या कर सकते हैं, और इस पर क्या क्या मुद्दा हो सकता है, कि और कोई मुद्दा होगा जो भारत के हित में होगा रसिया का साथ देना? तो अभी तत्काल भारत के हित में कोई नहीं है। अगर रसिया, जो लड़ाई यूक्रेन से रसिया का हो रही है, इसमें बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे कि महंगाई बढ़ जाएगी, यहाँ पर तेल का दाम बढ़ जाएगा, उसके फलस्वरूप क्या होगा, यहाँ पर महंगाई बढ़ेगी, तेल जहाँ बढ़ा महंगाई तो कटौती बढ़ेगी। तो ये सारी चीज को देखते हुए युद्ध, और जब यहाँ पर हम विद्यार्थियों की बात करनी चाहिए, अभी देखिए तत्काल की मुद्दा ये है कि जब यूक्रेन में हमारे विद्यार्थी फंसे थे, सबसे अहम बात देखिएगा, तो वहाँ पर हमारे विद्यार्थी की सहायता यूक्रेन नहीं कर रहे, वहां पर उसको फंसाने के लिए चाह रहे हैं कि वो यहीं रहे। इससे क्या फायदा हो रहा है यूक्रेन को? उससे यही फायदा हो रहा है यूक्रेन को कि यहाँ पर जितना ज्यादा इंटरनेशनल आदमी रहेगा उतना ही रसिया पर दबाव पड़ेगा, और जब रसिया पर दबाव पड़ेगा तो रसिया आक्रमण करना छोड़ देगा। लेकिन देखिए, रसिया इसलिए भारत का सबसे अच्छा दोस्त है, अच्छा मित्र है, कि जब भारत के छात्र वहां पर फंसे थे तो उस समय रसिया का जो सैनिक था उसने गोले बारूद करने भी छोड़ दिए। इधर न्यूज में आया कल कि पुतिन से जब मोदी जी बात कर रहे थे तो खार्किव वहां की दूसरी सबसे बड़ी शहर है, तो खार्किव में रशियन सैनिक 6 घंटे तक बमबारी करना रोक दिया, बोला कि जब तक यहाँ से इंडियन नहीं निकल जाएगा तब तक बमबारी नहीं होगी। और वहां पर वहां के सैनिक, रसिया के सैनिक जब यूक्रेन में आए हमला कर रहे हैं, तो उस समय रसिया के सैनिकों ने कहा कि जहां भी हैं भारतीय छात्र या भारत के निवासी, वो अपने घर में तिरंगा झंडा लगा के रखें, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप इंडियन हैं, मैं वहां पर हमला नहीं करूंगा। और एम्बेसी से जब बात हुई थी, एम्बेसी, भारत का एम्बेसी जब वहाँ यूक्रेन में रहा है, एम्बेसी मतलब राजदूत, एम्बेसडर, तो एम्बेसी जो राजदूत थे वहाँ के, उन्होंने एक चीज बताया कि लड़ाई जो है बहुत अब चरम पे आ गई, सब विद्यार्थी वहां से निकलना चाहिए। अब निकल के जाएगा कहाँ, संसाधन नहीं है उसके लिए, ट्रेन बहुत कम है, ट्रेन नहीं चल रही है, बसेस नहीं चल रहे हैं। तो इस अवस्था में रूस के सैनिकों ने एम्बेसी से बात किया और कहा कि अगर आप इसको अपने से नहीं निकालेंगे तो हम इसको निकालकर सीधे यूक्रेन से भारत भेज देंगे अपनी वायुसेना के द्वारा। तो इतना अच्छा है अभी रसिया हमारे लिए, तो किसका साथ देना चाहिए? रसिया, भारत को रसिया का ही साथ देना चाहिए, ये बात आप ख्याल रखिए एक नंबर। क्या